हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूस सीरीज में मोड फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मोड, बहुलक ज्ञात कीजिए। नीचे एज इन ईयर्स, एज दिया हुआ है ग्रुप में, देखिए। साथ में नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नाउ सॉल्यूशन। मोड फाइंड करने के लिए आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना होगा। ग्रुपिंग टेबल 7 कॉलम की बनाई जाती है। फर्स्ट कॉलम में आपको ग्रुप लिखना है। क्वेश्चन में देखिए एज ग्रुप दिया हुआ है, तो ये हमने लिखा 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। फिर आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है 6, 20, 44, 26, 3, 1। आगे इसी फ्रीक्वेंसी का सीरियल नंबर 1 रहेगा। आगे 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम बनाने हैं। ग्रुपिंग टेबल के लिए फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर एक सर्कल बनाया जाए, एक साइन बनाया जाए। फिर सेकेंड कॉलम में दो दो फ्रीक्वेंसी की पेयर बनानी है। 6 + 20, 26, 44 + 26, 70, 3 + 1, 4। फिर इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर सर्कल बना देना है, 70 हाईएस्ट है। अब थर्ड कॉलम में आइए। थर्ड कॉलम में आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए दो दो फ्रीक्वेंसी की पेयर बनानी है। तो फर्स्ट को यदि हम छोड़ दें तो दो फ्रीक्वेंसी 20 और 44 का टोटल कीजिए, ये होता है 64। फिर 26 और 3 का टोटल कीजिए तो ये होता है 29। दो से कम फ्रीक्वेंसी का पेयर नहीं बनाना है। यहाँ पर 64 पर सर्कल बना दें। अब फोर्थ कॉलम में आते हैं। फोर्थ कॉलम से आपको 3 फ्रीक्वेंसी की पेयर बनानी है। तो फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 70। फिर आपको नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाना है, ये होता है 30। 70 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का टोटल है, सर्कल बना दें। कॉलम नंबर 5 में आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए 3 फ्रीक्वेंसी की पेयर बनानी है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दें तो 20, 44, 26 का टोटल कीजिए, ये होता है 90। आगे 3 से कम फ्रीक्वेंसी है, टोटल नहीं होगा और इसी पर सर्कल बना दें। कॉलम नंबर 6 में आपको दो फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए पेयर बनानी है। 3 फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाएं। दो फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ दें तो 3 फ्रीक्वेंसी 44 + 26 + 3, तो ये होता है 73। यहाँ पर सर्कल बना दें, आगे पेयर नहीं बन रहा है। अब आपको बनाना है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिखेंगे और लेफ्ट टू राइट साइड जाते हुए आपको ग्रुप्स लिखने हैं। ये यहाँ पर हमने ग्रुप लिखे हैं। टेन to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। अब आप ग्रुपिंग टेबल के फर्स्ट कॉलम में देखिए 44 पर सर्कल बनाया है, तो 44 से रिलेटेड ग्रुप देखिए 40 to 55, तो 40 to 55 पर हमने राइट लगा दिया। सेकेंड 70 पर सर्कल है, तो इस सर्कल से रिलेटेड ग्रुप कभी आप देखें तो 40 to 55, 55 to 70 होता है। फिर 64 पर सर्कल है, 64 के ग्रुप आप देखेंगे तो 25 to 40, 64 से रिलेटेड ग्रुप देखेंगे
तो 25 to 40 एंड 40 to 55 होता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर के कॉलम में 70 पर सर्कल है। 70 की वैल्यूज कभी हम देखें तो 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55 होता है। नेक्स्ट कॉलम नंबर 5 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 90 है। 90 से रिलेटेड वैल्यू कभी आप देखें, 90 देखिए 3 फ्रीक्वेंसी का पेयर बना हुआ है, 3 फ्रीक्वेंसी का पेयर बना हुआ है। तो 90 के ग्रुप कभी देखें तो 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 होता है। लास्ट कॉलम 6 में 73 पर सर्कल है। 73 से रिलेटेड ग्रुप कभी हम देखें 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, ये 3 फ्रीक्वेंसी का पेयर था। इनके ग्रुप देखिए। अब यहाँ पर टोटल कीजिए 1 3 6 3 1। हाईएस्ट टिक 6 है और ये कौन से ग्रुप में है 40 to 55, तो इसे हम कहेंगे मोड ग्रुप, इसे हम कहेंगे मोड ग्रुप 40 to 55 आने के बाद आपको Z के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होगा। ये कंटिन्यूस सीरीज है इसलिए मोड ग्रुप आएगा, फिर फॉर्मूला यूज होगा Z इक्वल टू L1 प्लस डिवाइड के ऊपर आएगा F1 माइनस F0 और नीचे की तरफ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और फिर मल्टीप्लाई में L2 माइनस L1। अब इस फॉर्मूले में L1 L2 कैसे देखेंगे आप, तो जो ग्रुप आपने डिसाइड किया है 40 to 55, तो 40 यहाँ पर L1 होता है और 55 को L2 कहेंगे। अब हमें 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F1, F0 एंड F2। तो जो ग्रुप हमने लिया है 40 to 55, 40 to 55 की फ्रीक्वेंसी देखिए ग्रुपिंग टेबल में 44 है, तो इसे हम F1 कहेंगे, 44 को F1 कहेंगे और इसके ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे 20, और 44 को यदि आपने F1 कहा है तो उसके पहले की फ्रीक्वेंसी को F0 और बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे, तो F2 होता है 26। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, L1 40 प्लस फ्रैक्शन की लाइन खींचें, F1 माइनस F0 44 माइनस 20, फिर डिवाइड में आता है 2 इंटू 44 माइनस 20 माइनस 26 और ऊपर की तरफ इंटू में आएगा 55 माइनस 40। आगे Z इक्वल टू 40 प्लस 44 माइनस 20 24 होता है, डिवाइड में 88 माइनस 20 और माइनस 26 प्लस होकर माइनस के 46 हो जाएंगे और ऊपर इंटू में 15। Z इक्वल टू 40 प्लस, अब यहाँ पर 24 इंटू 15 किया जा सकता है, 24 इंटू 15 360 डिवाइड में 88 माइनस 46, 88 माइनस 46 तो ये होता है 42। नेक्स्ट स्टेप Z इक्वल टू 40 प्लस 360 को 42 से डिवाइड कीजिए तो ये आता है 8.57, तो फाइनल आंसर Z इक्वल टू 48.57।
जेड मीन्स मोड, तो मोड यहां पर है 48.57 ईयर्स। क्लियर।